नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर हम आपके साथ बात करने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। और यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका आने वाला एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यह टॉपिक के रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही है, किसी भी एग्ज़ाम हो। सो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यह वीडियो पर मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खेल पुरस्कार को कौन सा मंत्रालय एडमिनिस्ट्रेट करता है या फिर कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है खेल पुरस्कार। और यह क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि युवा मामले और खेल मंत्रालय। ठीक है, नाम आपको याद रखना है, युवा मामले और खेल मंत्रालय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख लीजिए कि 2022 में भारत के युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर का यहाँ पर फोटो है, आप देख पा रहे हैं। ये सारे आपको याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने है कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार के बारे में पूछा है और भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत में दिया जाने वाला खेल का फील्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह आपको याद रखना है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका आने वाला एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखना है आपको कि 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शरद कमल अचंत। शरद कमल अचंता ने टेबल टेनिस का खिलाड़ी है और उन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जीता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर शरद कमल अचंता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है, शरद कमल अचंता एक भारतीय प्रोफेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि शरद कमल अचंता किस खेल के साथ संबंध रखते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपको याद रखना है टेबल टेनिस के साथ संबंध है। इसके बाद जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, यानी कि शरद कमल अचंता तमिलनाडु में रहते हैं। शरद कमल अचंता का जन्म 12 जुलाई 1982 को हुआ था चेन्नई का, तमिलनाडु में। यह आपको याद रखना है, तमिलनाडु में हुआ था, चेन्नई का 12 जुलाई 1982 में हुआ था शरद कमल अचंता का। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में शरद कमल अचंता की उपलब्धि। यहाँ पर शरद कमल अचंता के बारे में मैं डिटेल में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में शरद कमल अचंता के उपलब्धि के बारे में यहाँ पर दिया गया है। पहला है कि 2006 में मेलबर्न में जो राष्ट्रमंडल गेम हुआ था, वहाँ पर पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता था शरद कमल अचंत ने। इसके बाद 2006 में मेलबर्न में पुरुष टीम जो कि स्वर्ण पदक जीता था। 2010 में दिल्ली पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 2010 दिल्ली में पुरुष टीम के साथ कांच का या फिर ब्रंज का पदक जीता था। इसके बाद 2018 में गोल्ड कोस्ट में पुरुष टीम और स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 2018 में गोल्ड कोस्ट जो कि पुरुष युगल में रजत या फिर सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद 2018 में गोल्ड कोस्ट पुरुष एकल में कांच का पदक जीता था। यह आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में शरद कमल अचंता का उपलब्धियां, ये सारे आपको याद रखने एक एक करके। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो ई बुक है ये आपको फ्री में मिल सकता है। कैसे मिल सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2500 MCQ का ये ई बुक आप पा सकते हैं। कैसे? इस वीडियो का लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए पूछा जाएगा। वो 2 क्वेश्चन का अगर आप आंसर सही से देते हैं कॉमेंट में तो हो सकता है कि आपको ये ई बुक फ्री में मिल जाए। हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का कंप्लीट पैकेज है ये ई बुक। हिस्ट्री और जियोग्राफी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने इंक्लूड किया है। सो जरूर लास्ट तक वीडियो पे बने रहे क्योंकि लास्ट में वो क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा जिसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर आपका सामने, पिछले कितने वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है?
इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन आपको समझना है। एक्चुअली आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितने सालों का अवधि या फिर कितने साल खेलने के बाद, खिलाड़ी द्वारा कितने साल खेलने के बाद, शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इस क्वेश्चन में यही पूछा है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 साल खेलने के बाद या फिर 4 साल किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने है कि 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले यहां पर आप जान लीजिए 2022 में 25 खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां पर आप जान लीजिए अर्जुन पुरस्कार के बारे में। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, खेल के क्षेत्र में जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ऐसे ही यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, और इस पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1961 में। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं जो कि 25 खिलाड़ी ने अर्जुन पुरस्कार जीता है 2022 में, इन सबका नाम और कौन किस खेल के साथ रिलेटेड है, संबंध रखते हैं, वो भी क्वेश्चन आते हैं और वो हम डिटेल में जानते हैं, अच्छा से देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सीमा पुनिया जो कि एथलेटिक्स है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सीमा पुनिया किस खेल के साथ संबंध रखते हैं, सो आपको याद रखना है सीमा पुनिया एथलेटिक्स है और एथलेटिक्स के साथ संबंध रखते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये डिटेल दे रहा हूँ। इसके बाद है अमित पंगाल बॉक्सिंग के साथ संबंध रखते हैं, बॉक्सिंग खेल के साथ। ठीक है, इसके बाद है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, वो शतरंज के साथ संबंध रखते हैं। इसके बाद है साक्षी कुमारी जो कि कबड्डी के साथ, अंशु जो कि कुश्ती और प्रवीण वुशु खेल के साथ संबंध रखते हैं, लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन खेलते हैं और इसके बाद है एल्डहास पाल जो कि एथलेटिक्स है। ये सारे आपको याद रखना है। इसके बाद है 9 नंबर पर कि अविनाश मुकुंद सावले जो कि एथलेटिक्स है। इसके बाद है एस प्रणय जो कि बैडमिंटन के साथ रिलेटेड है। इसके बाद निखत जरीन जो कि बॉक्सिंग के साथ रिलेटेड है। इसके बाद भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जो कि शतरंज के साथ। इसके बाद दीप ग्रेस इक्का और ये हॉकी के साथ रिलेटेड है। सुशील देवी जो कि जूडो के साथ संबंध रखते हैं। इसके बाद नयनमणि स्वैकिया जो कि लॉन बॉल के साथ रिलेटेड है, लॉन बॉल खेलते हैं। इसके बाद सागर कैलाश अवहोलकर जो कि मलंखव के साथ रिलेटेड है। इसके बाद एलावेनी वलारियन जो कि शूटिंग के साथ संबंध रखते हैं। इसके बाद है ओम प्रकाश मिथरवाल जो कि शूटिंग के साथ संबंध है। इसके बाद श्रीजा अकुला जो कि टेबल टेनिस के साथ संबंध रखते हैं। विकास ठाकुर जो कि वेट लिफ्टिंग के साथ संबंध रखते हैं, ये आपको याद रखने हैं सारे। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर कि सरिता जो कि कुश्ती के साथ संबंध रखते हैं और 22 पर है यहाँ पर मानसी गिरीशचंद्र जोशी जो कि पैरा बैडमिंटन के साथ संबंध रखते हैं। इसके बाद है तरुण डिल्लो जो कि पैरा बैडमिंटन है और स्वप्निल संजय पटेल जो कि पैरा स्विमिंग के साथ रिलेटेड है। और इसके बाद है जर्लिन अंकिता जे जो कि जिफ बैडमिंटन के साथ संबंध रखते हैं। यहाँ पर दिए गए ये 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से 2022 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये 25 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपका सामने है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, यह आपको याद रखना है। और अभी इस टाइम 2022 में भारत का प्रेसिडेंट का नाम है द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत का पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपके सामने है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है। ठीक है, इसका पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं था नाम, इसका कुछ और नाम था। सो वो नाम क्या था? ऑप्शन ए पर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन बी पर है सुनील गावस्कर खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन सी पर है सचिन तेंदुलकर खेल रत्न पुरस्कार और ऑप्शन डी पर है महात्मा गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी कि MAKA, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यानी कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन कहां से कैसे बनेगा आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 दिया गया है या फिर प्रदान किया गया है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम जान लेते हैं पहले कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल अवार्ड देता है। यहाँ पर यह पॉइंट पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश के सबसे पहला शिक्षा मंत्री था मौलाना अबुल कलाम आजाद और उनका नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल एक अवार्ड देता है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला टीम को पहली बार 1957-58 में ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किसको? ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को पहली बार दिया गया है ये अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड दिया गया है 1957-58 में, ये आपको याद रखना है। और ये भी आ सकते एक पॉइंट पर बहुत सारे ऑप्शन अंदर रहते हैं, सो वो सारे आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपके सामने है कि 2022 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 खिलाड़ियों को 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये खिलाड़ियों का नाम है और किस खेल से संबंध है ये आप देख लीजिए। पहला है कि अश्विनी अंकुजी सी जो कि एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं, इसके बाद है धर्मवीर सिंह जो कि हॉकी से रिलेटेड है, और इसके बाद है BC सुरेश जो कि कबड्डी से संबंध रखते हैं, और इसके बाद है नीर बहादुर गुरुंग जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं और किस खेल से संबंध रखते हैं। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है कि कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके सामने है कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, लेकिन कोचों को भी पुरस्कार दिया जाता है। सो कौन सा कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है या फिर कौन सा पुरस्कार रखा हुआ है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपका सामने है कि 2022 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक है सामान्य कैटेगरी और दूसरा है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। सो लाइफ टाइम कैटेगरी और सामान्य कैटेगरी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि 2022 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 कोचों को सम्मानित किया गया है सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से। यहाँ पर कोचों के नाम और खेल का यहाँ पर नाम दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहला है कि जीवनजोत सिंह तेजा जो कि तीरंदाजी के साथ संबंध रखते हैं, इसके बाद है मोहम्मद अली कमर जो कि बॉक्सिंग के साथ संपर्क रखते हैं, इसके बाद है सुमा सिद्धार्थ शिरूर जो कि पैरा शूटिंग के साथ संबंध रखते हैं, और इसके बाद है यहाँ पर सुजीत मान जो कि कुश्ती के साथ संबंध रखते हैं। ये चारों आपको याद रखना है, ये चारों कोचों का नाम है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपके सामने है 2022 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया गया है या फिर सम्मानित किया गया है? और ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, लाइफ टाइम कैटेगरी में, और सामान्य कैटेगरी में 4
कोचों को सम्मानित किया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड से। और यहाँ पर ये 3 जो कोच है इन लोगों का नाम है, पहला है दिनेश जवाहर लाल जो कि क्रिकेट के साथ संबंध रखते हैं, इसके बाद बिमल प्रफुल्ल घोष जो कि फुटबॉल के साथ संबंध रखते हैं, और इसके बाद राज सिंह जो कि कुश्ती के साथ संबंध रखते हैं। ये तीनों आपको याद रखना है। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोस्तों यहाँ पर अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है। ठीक है, नया नाम क्या हो गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, ऐसा भी आ सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सेम यही उलटफेर के सब एक ही बात है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1991 एंड 1992 में ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1991 से 1992 में। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला। ठीक है, पहला 1991 और 1992 में स्टार्ट हुआ था। इस क्वेश्चन में पूछा है कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्वनाथ आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का सम्मान मिला था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आपके सामने है, विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991 और 1992, यानी कि जिस वर्ष शुरू हुआ था उसी वर्ष विश्वनाथ आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। यह आपको याद रखना है। अगला हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आपके सामने, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार आप लगा लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है, और यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और यह क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शतरंज खेल से। शतरंज खेल से विश्वनाथ आनंद का संबंध है, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ आनंद पहला खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुआ है, और पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991 और 1992 में शुरुआत हुआ था, और विश्वनाथ आनंद को पहला मिला था। ये आपको याद रखना है, और ये शतरंज खेल से संबंध रखते हैं। अगला यहाँ पर पुरस्कारों की शुरुआत, यानी कि जितने भी पुरस्कार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये कब शुरुआत हुआ था इसके बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपके सामने, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1985 में। ठीक है, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपका सामने, और इसका टॉपिक है विजेता की राशि, यानी कि किस अवार्ड में, किस पुरस्कार में कितना राशि मिलता है, कितना धन राशि मिलता है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितना है। ठीक है, विजेता राशि कितना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 लाख, 25 लाख से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि। अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है आपके सामने कि अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है। अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है 15 लाख, यानी कि 15 लाख अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि है। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है आपके सामने, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 लाख है। ये आपको याद रखना है, लाइफ टाइम कैटेगरी की पुरस्कार की राशि। ठीक है, सामान्य कैटेगरी की नहीं पूछा है।
क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर आपके सामने, द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पर सामान्य यानी कि रेगुलर कैटेगरी या फिर सामान्य कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 लाख। ठीक है, लाइफ टाइम का 15 लाख और सामान्य या फिर रेगुलर कैटेगरी का 10 लाख मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार का, यह आपको याद रखना है। आपके सामने यहां पर है जो मैं आपको पहले बताया टेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर मैं आपको 2 क्वेश्चन टेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सही से दे देते तो आपको ऊपर जो आपको मैं ई बुक के बारे में बताया, हो सकता है कि वो ई बुक का विनर आप बन जाए। सो आप ये जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पर आपका सामने टेस्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी मैं ऊपर आपको दे के आया हूं। ठीक है, कि 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। अगला यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपके लिए कि 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कितने खिलाड़ियों को? कमेंट में बताइए और अभी बताइए, जस्ट अभी बताइए। सो आज का ये वीडियो पर हम इतना ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया आज का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल पर आपको हम ऐसे ही आगे भी अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, रेगुलर आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा ऐसे ही कंटेंट। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और ये 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट आप जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन। आपके साथ मिलते किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।